हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 के इलस्ट्रेशन नंबर 9 और इस इलस्ट्रेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, बैलेंस शीट गिवन आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। सारी चीज़ें वही करनी है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया गया है और उसके बाद जो लॉसेस आए हैं उसके आगे से आपको काम करना है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बैलेंस शीट में डाल दिया जाता है एसेट्स या लायबिलिटीज के साथ, और पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई होती है और आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो ये है मेरा ब्रीफ सा प्रोफाइल, और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो जैसा कि मैं हर एक क्वेश्चन में करता हूँ, क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 9 और बैलेंस शीट गिवन आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। पहले भी मैं कह चुका हूं आपसे। तो अमित, सुमित और करण क्या है, तीन पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं, 2:1। और डिसोल्यूशन के बाद और एसेट्स के रियलाइजेशन के बाद उनकी बैलेंस शीट जो थी वो इस तरीके से थी। क्या थी? अमित का कैपिटल जो था 17,000, सुमित का 3,000 और करण का 1,500। कैश जो था 6,500 रुपए का था और लॉस ऑन रियलाइजेशन जो है वो 15,000 के थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग की एडजस्टमेंट में क्या कहता है। शो व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर assuming that Karan become insolvent and only Rs 500 were received from him. Prepare necessary accounts by Gardner versus Murray decision. करना क्या है, ये मानते हुए कि करण दिवालिया हो गया और उससे सिर्फ 500 रुपए रिकवर हो सके। तो बताइए कि किस पार्टनर को कितने पैसे मिलेंगे या उसको ला करके देने होंगे, और जो रूल फॉलो करना है वो है गार्नर वर्सेस मर्रे। तो चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। पहले वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, रियलाइजेशन लॉस हम लोगों का बैलेंस शीट में दिया हुआ है। करना क्या है, रियलाइजेशन लॉस को उनके रेशियो में बांट देना है तीनों के। तो अमित के 6,000, सुमित के 6,000 और करण के 3,000। अब चूंकि दिवालिया कौन हो रहा है, करण, तो करण की डिफिशियंसी निकाली जाती है, इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी निकाली जाती है गार्नर वर्सेस मर्रे की रूलिंग में। ठीक है, क्या है क्रेडिट बैलेंस, उसके कैपिटल का कितना, यानी पॉजिटिव बैलेंस जो है वो 1,500 है करण का, और करण का रियलाइजेशन के लॉस में शेयर कितने का हो गया, 3,000 का। तो अब उसकी जो कैपिटल की बैलेंस हो गई वो नेगेटिव हो गई, कितने की, 1,500 रुपये से, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब 1,500 रुपए नेगेटिव में चले गए हैं उसके कैपिटल, लेकिन उसकी संपत्तियों से कुछ पैसे वसूल हुए, कितने, 500 रुपए। तो वो उसमें क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा 1,500 में। तो अभी जो नेट डेफिशिएंसी बचती है करण की, वो बचती है 1,000 रुपए। अब हम लोग आगे आते हैं और गार्नर वर्सेस मर्रे रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल ठीक उस समय कितना था जब करण को दिवालिया घोषित किया गया। क्योंकि गार्नर वर्सेस मर्रे के रूल में यही होता है कि जब कोई पार्टनर दिवालिया हुआ ठीक उसी समय कैपिटल की रेशियो निकाल करके और देखी जाती है। इंडियन रूल में ऐसा नहीं किया जाता है। तो अमित की कैपिटल 17,000 की, सुमित की कैपिटल 3,000 की, और जब इंसॉल्वेंसी हुई उसी टाइम का ये कैपिटल का बैलेंस है, तो उसकी रेशियो हम लोगों ने निकाल दी, जो कि 17:3 आता है। तो रेशियो हमारा निकल गया। और हम लोगों को मालूम है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, जो दिवालिया नहीं हुए हैं, उनको अपने कैपिटल के रेशियो में, यानी 17:3 के रेशियो में ही जो डेफिशिएंसी होती है दिवालिया हो गए पार्टनर की, उसको आपस में बांटना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,000 की डेफिशिएंसी हम लोगों की यहाँ पर नेट हुई थी, ये वाली जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाली थी। अब देखिए 1,000 को 17:3 के रेशियो में हम लोग बांटेंगे। 850 और 150 दोनों को झेलने होंगे, यानी बेयर करने होंगे। ठीक है, किसको, अमित और सुमित को, क्योंकि ये लोग दिवालिया नहीं हुए हैं। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस हम लोग लिख देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में। तो अमित, सुमित और करण 17,000, 3,000 और 1,500 रुपए बाय बैंक। अब ये चीज आपको पता है पहले से कि गार्नर वर्सेस मर्रे रूल के अकॉर्डिंग जो सॉल्वेंट पार्टनर है, यानी जो दिवालिया नहीं हुए हैं, उनको रियलाइजेशन का लॉस कैश में लाना होता है। तो ये वो लॉस जो है वो कैश में लेकर के आए हैं, 6,000 और 6,000 कौन, अमित एंड सुमित। तो जब वो लेकर के आ रहे हैं लॉस, तो फर्म को पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा उनके कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगर डेबिट साइड आ जाए थोड़ा सा, तो रियलाइजेशन के लॉसेज जो है वो तीनों में बढ़ गए, है ना, 6,000, 6,000 और 3,000 टू करंट्स कैपिटल। अब क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है अभी जस्ट 850 और 150। अमित को कितना देना है, करण के कैपिटल को 850 और सुमित को देना 150। तो इसके लिए उनके खातों को डेबिट कर दिया गया है। ठीक है, घटा दिया गया है उनके कैपिटल को। और ये जो पैसा 850 और 150 आया है किससे, अमित और सुमित से, वो किसके कैपिटल में गया है, करण के कैपिटल में। इसके लिए उसके खाते को क्रेडिट कर दिया गया है, करण के खाते को। और ये 500 वो पैसे हैं
जो कि करण की संपत्तियों को बेचने से आए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर लॉस जो था वो 3000 का था इसका, और इसकी पॉजिटिव कैपिटल कितने की थी, 1500 की। 500 उसके एसेट से रियलाइज हो गए और बाकी का बचा जो 1000 था वो अमित और सुमित ने अपनी तरफ से पूरा कर दिया, तो ये 3000 बैलेंस हो गए। अब हम लोग आते हैं अमित की कैपिटल पे। तो अमित की कैपिटल पहले से कितनी थी, 17000, और रियलाइजेशन का लॉस वो कैश में लेकर के आया तो 23000 की कैपिटल उसकी हो गई। अब 23000 में क्या माइनस हो जाएगा, रियलाइजेशन का लॉस माइनस हो जाएगा, प्लस 850 उसने जो दिए किसको, करण को, वो माइनस हो जाएगा, तो 16150 अमित का कैपिटल बैलेंस बचता है। अब सुमित के कैपिटल में अगर हम लोग आते हैं तो 3000 पहले से उसके बैलेंस थे, 6000 वो रियलाइजेशन के लॉस के लेकर के आया, तो 9000 की उसकी कैपिटल टोटल हुई, और उसमें से माइनस क्या हुआ, रियलाइजेशन के लॉसेस, और 150 रुपये जो उन्होंने उसने करण के कैपिटल के घाटे को पूरा किया है, उसके लिए 150 रुपये उसके कैपिटल से माइनस किए गए। तो अब इसको पेमेंट कितना किया जाएगा, सुमित को 2850। अब हम बैंक की बात कर लेते हैं। तो बैंक में क्या होगा कि पहले से जो ओपनिंग बैलेंस था, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं बैलेंस शीट जो रियलाइजेशन के बाद का दिया गया था, वहां पर देखिए लिखे हुए एसेट्स में कैश का बैलेंस जो था वो 6500 रुपए का था। तो ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखी हुई है, और ये 6000 रुपये कहाँ से आए, अमित ने जो अपने रियलाइजेशन के लॉसेस लाए थे, और ये 6000 जो सुमित ने अपने रियलाइजेशन के लॉसेस से लाए थे, और ये 500 जो करण के प्राइवेट एसेट्स को बेच करके प्राप्त हुआ। तो टोटल 19000 रुपये जमा हो गए, और ये गए कहाँ पर, अमित के कैपिटल का भुगतान कर दिया गया 16150, और सुमित के कैपिटल का भुगतान कर दिया गया 2850, और इस तरीके से इस साइड का भी टोटल, क्रेडिट साइड का भी टोटल 19000 हो जाता है। यानी हमारा क्वेश्चन सही है। आई होप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल इसमें कुछ भी था नहीं, सिंपल सा था, बट एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना करके दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हम लोग क्लास में इस बारे में बात कर सकते हैं, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन दी जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।